अपने सूक्ष्म व्यायाम के साथ। ओम स्वामी जी। ओम बहन जी। हाँ, बहुत दर्द थी और यहाँ दवाई नहीं खाई मैंने कोई नहीं, और काफी आराम है। क्या नाम है? सुनीता। सुनीता। कब से था ये अर्थराइटिस? 7-8 साल से था। 7-8 साल। कहाँ कहाँ पहुंच गया था? हाथ पैरों से शुरू होके सारे जोड़ों में दर्द, सारे जिस्म में, हर एक जॉइंट तक फैल गया था। और उम्र कितनी है बहन? 58। 58 की उम्र है और एक एक जोड़ तक पहुंच चुका था ये अर्थराइटिस। और अब कितना % ठीक हो गया है? काफी फर्क है, मतलब दवाई नहीं खाई मैंने कोई नहीं अभी। अब एलोपैथी की सब दवाइयां बंद कर दी और आयुर्वेद वाली शुरू है। अब अभी शुरू नहीं की, खरीद ली है, घर जाके खाऊंगे। अरे नहीं, यहीं से शुरू कर दे, उसका कोई मूर्त देखेगी क्या? ठीक है, बाबा। इसलिए कहते हैं यहाँ एक एक गोली से शुरू करवा देते हैं, है ना, क्योंकि हम उपवास आदि कराते हैं, खान पान में बहुत रिस्ट्रिक्शन रखते हैं ना, तो एक एक गोली शुरू कर दे, है ना। ठीक है बाबा जी। हाँ, अर्थराइटिस। हाँ? चलो करो, एक एक घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम कराते हैं इसमें संकल्प पूर्वक। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, गाउट, ये जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ भी किसी का कम हुआ है, यूरिक एसिड कम हो जाता है। हाँ? चलो पहले तो पीछे वाले एक भाई से पूछ रहे, फिर ये बाबा जी खड़े हुए इनके पास आएंगे। आपका क्या नाम है? प्रकाश चंद्र जी। कितनी उम्र हो? और ये अर्थराइटिस का असर यहां आता है स्पाइनल कोड के ऊपर, और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस तक हो जाता है। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले कितने रोगी बैठे हुए हैं यहां पर? एंक्लोजिंग वाले हमेशा 5-10 रोगी तो भर्ती रहते ही हैं। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले नीचे से ऊपर तक पूरी स्पाइन कोड को जकड़ लेता है, कुबड़ा हो जाता है आदमी। जी। ओम स्वामी जी, मैं चंदोसी से आया हूँ, मेरा नाम प्रकाश चंद भार्गव। जी जी। मैं यहाँ जब आया था तो मैं लाठी लेकर चल रहा था। हाँ। ऐसे झुकती थी कमर मेरी, और यहाँ 30 साल का मेरा वर्ष था, वो मैं 2-3 दिन में मेरा सही हो गया। 30 साल का? जी हाँ, ये लो, बिल्कुल कमर भी सीधी हो गई यज्ञशाला में जाने के बाद। यज्ञशाला में जाने के बाद? जी हाँ। ये लो, यज्ञ थेरापी का भी एक और लो एग्जाम्पल, जो यज्ञ थेरापी हम करवाते हैं। मेरी अभी कमर में स्टिफ बहुत है, वो नहीं सही हो रही मेरी। अब ये कमर, गर्दन में थोड़ी स्टिफनेस बची है, कमर सीधी होगी। कितना टेढ़ा था, ईमानदारी से बताना। ऐसे चलता था, मैंने यहाँ बैत लेकर आया था। कहाँ है बैत? बैत छुड़वा दिया, मना कर दी, बैत मत लो। वो कमरे में छोड़ा है। उम्र कितनी है? 73 ईयर्स। 73 ईयर्स। देखो इस उम्र में रोगों को रिकवर करना, कमर सीधी हो गई। ये जिस साल में क्या किया था? बस मेरे पैर लिटाया था मुझको और पैरों से कर दिया। हैं? मुझको लिटाया था और मेरे पैर यहाँ से घुटने से उठाकर चेस्ट से लगा दिए मेरे, सही हो गया। मैं देखते रह गया। देखते रह गए? मैं देखते रह, क्या हुआ ये? तो हमारे सन्यासी भी बढ़िया सेवा कर रहे हैं। तो एक बार यहाँ ये बैठे हुए हैं सर। अच्छा, ये समर्पण देव जी ने कर दिया काम। मैं देखते ही रह गया, मुझे पता ही नहीं पड़ा क्या हुआ ये। अच्छा। और मैं बिल्कुल सीधा चल रहा हूँ। और सीधे हो गए। तो लेकिन गर्दन में जो स्टिफनेस है बिल्कुल ऐसे मुड़ ही नहीं पाती। बस इसको आराम आराम से करना, कभी ज्यादा मरोड़ दे। मुड़ ही नहीं रही। मुड़ती है ये, मुड़ जाएगी। मेरी पत्नी के बहुत अर्थराइटिस है, उनकी कहाँ पर? टेढ़ी टेढ़ी हो रही है। कहाँ है वो? बैठी है, बोलती नहीं, बोलना नहीं चाहती कुछ भी। अम्मा बोल, इसको दो, माइक दो। कहाँ कहाँ दर्द है? सभी दर्द भरा पड़ा है। हाँ, दर्द तो सभी जगह है। और अभी मैं भी स्टिक लेके चलती थी, लेकिन मेरी भी स्टिक छूट गई, कमरे पे रखी हुई है। ये लो, कंपटीशन चल रहा है स्टिक छोड़ने का। स्वामी जी ने किया। हाँ, तो बड़े स्वामी जी काम के। और पैरों में भी एक्यूप्रेशर दिया, अर्थराइटिस है, उंगली मुड़ी हुई है, उसके लिए भी वो एक्यूप्रेशर दे रहे हैं। हाँ, सब सेवा कर रहे हैं हमारे सन्यासी। और वो पेडानिल गोल्ड भी खा रही है जी, और ऑर्थोग्रिट भी। जी हाँ, ये खाना, और थोड़ा स्प्रिलिना भी ले लेना। जी वो भी ले रहे हैं, बाहर की दवाइयाँ छोड़ दी हैं एलोपैथिक की। तो इतना तो फायदा हो गया, और क्या चाहिए। कितने दिन हुए हैं यहाँ? अब संडे को जाना है हमको। 1 सप्ताह हो गया। 1 सप्ताह और है, संडे को जाना है। ठीक, अब इसको कंटिन्यू करना अम्मा जी, और फिर दोबारा आ जाना। हाँ आएंगे।
हाँ, इसको देना, इसको आटे की चिंता हो रही है रोटी की खाने की। एक्चुअली साहब जब ये आटा उसनती है तो उनकी उंगली टेढ़ी हो जाती है, सीधी नहीं होती बहुत देर तक। हाँ, तो कोई ना, आप गूंद दिया करो। मैं ही गूंदता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं ही गूंद देता हूँ ना, लेकिन अब ये ठीक हो जाएंगे। तो हंसी मजाक की बात है थोड़ी, है ना, बहुत आशीर्वाद है। ऐसे लगे रहो, कितना ही भयंकर रोग है, क्या करो, संकल्पित होके, और सुबह एक एक क्षण ये संकल्प करना। देखो सब मेरे साथ बोलो, मेरा रोग ठीक हो रहा है, मेरा रोग ठीक होगा, और मेरा रोग ठीक हो चुका है। बस ऐसे इस संकल्प के साथ किया करो, ऐसे 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 ही सोचा करो। मैं आपको ये संकल्प साधना बोलते हैं इसको, संकल्प सिद्धि। मोदी जी ने तो राजनीति में भी संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू कर रखा है। देखो ये बहन कुछ कहना चाहती है, इसको देना। सर वो सब करो, अपना अपना अभ्यास जारी रखो। ए मोटे मोटे भाई बहनों लगे रहो, जैसे आचार्य सुमित जी लगे हुए, अपने अपने अभ्यास जारी रखो। डायबिटीज वाले, कमर वाले। ओम स्वामी जी। जी बहन सभी जी, जी। बोलो बोलो। आप जब बीकेसी 2004 में बीकेसी में आए थे, तो मेरे पति ऑफिस से ही आते थे जब शाम को भी, तो आपने संकल्प दिलवाया था कि एक एक लोग 10-10 लोग को सिखाना। तो वो घर लाके फिर हम लोग को सिखाते थे जब हमने शुरू नहीं किया था। फिर जब से मैं आस्था पे देख के शुरू किया, लेकिन आपने जो संकल्प दिलवाया वो कर नहीं पाते थे ऑफिस की वजह से। फिर 2006 में मीना जी ने, हम लोग आर्य समाज से जुड़े हुए थे, तो मीना जी ने आर्य समाज में योग वर्क चालू किया। डोंबिवली मुंबई से हूँ मैं। जी जी। तो डोंबिवली आर्य समाज में योग वर्क चालू किया। वो 2 दिन ही आती थी, बुधवार और रविवार। फिर मैंने उसे कंटिन्यू रखा पूरा 7 दिन, और पहले यज्ञ करती हूँ जाके, फिर उसके बाद मैं प्राणायाम और पूरा योग ये सेशन चालू रखती हूँ। तो मेरे योग वर्ग में जो आर्थराइटिस वाले थे, जिनको डॉक्टर ने बल दिया था कभी नीचे मत बैठना, हमेशा ऊपर चेयर पर ही बैठना, अब वो पूरा नीचे बैठ के यज्ञ करते हैं। और अब मैं हूँ या नहीं हूँ, वो लोग खुद आके यज्ञ करते हैं। जिनको पढ़ना भी नहीं आता वो लोग आके खुद यज्ञ सुन सुन के ही मंत्र उनको पूरे याद हो गए, कंठस्थ हो गए, कंठस्थ श्रुति हो गए। परंपरा से। जी जी, वो पूरी तरह से। और तो रोग योग और यज्ञ चिकित्सा कर रही है, क्या नाम है? अरुणा वार्ष ने। अरुणा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो अभी ये अब बहनों ने अब अभियान ले लिया, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा कर रहे हैं, करा रहे हैं सब। और सर्दी के लिए भी मैं, जैसे कल भी आपने बताया था कि केवल गर्म पानी, कुछ मत लो, केवल गर्म पानी और अनुलोम विलोम पूरा टाइम, बस कोई दवा गोली नहीं। ये मेरा कई बार का अनुभव है, कितना भी बड़ा जुकाम सर्दी हो जाए तो बस गर्म पानी और अनुलोम विलोम, बस ये अपना चिकित्सा हो गई। जी, जल जी, जी। चिकित्सा कर लेती है। बहुत आशीर्वाद अरुणा। हाँ जी, पीछे भी एक धन्यवाद। बहन खड़ी है, कुछ अनुलोम विलोम करो। देखो अभी सब अनुलोम विलोम करो, ये 1-1 घंटा करना होता है। जी बेटा। स्वामी जी ओम। ओम बहन। अमृता। अच्छा, मुझे आपसे एक बहुत नम्र विनंती है कि मुंबई, हम लोग सब मुंबई से हैं, तो मुंबई में भी आपका एक ऐसा सेंटर होना चाहिए, ऐसी इच्छा है हम सब लोगों की, क्योंकि वहाँ पे इतने असाध्य रोगी हैं जो कभी कभी हरिद्वार तक आ नहीं सकते, ना फ्लाइट से आ सकते ना ट्रेन से। तो उनके लिए बहुत मतलब एक इजी हो जाएगा कि अगर आपका सेंटर वहाँ हो तो बहुत सारे वहाँ के भी पेशेंट्स जो है उनको ट्रीटमेंट मिल जाएगी। अभी कल मैं मुरादाबाद गया था, क्योंकि दूर था ना, और फिर पहाड़ पर भी एक अपना वेदा लाइफ करके बहुत बड़ा सेंटर बना दिया आचार्य जी ने। तो कल ही मैंने बोला है कि देश भर में छोटे बड़े, कुछ छोटे होंगे जहाँ 5-10 लोगों का ही ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी, लेकिन सीख तो लेंगे ना। 5-10 लोगों से लेकर के 100-200 लोगों की जहाँ व्यवस्था हो, ये जो उपचार यहाँ योगा ग्राम निरामयम में चलता है, ऐसे सारी थेरेपियाँ, ऐसे 2021 में 1000 सेंटर पूरे देश में खोल देंगे। 1000 सेंटर, 5 से 10 लोगों से लेकर के अब करीब 100 तो थेरेपियाँ देते हैं हम। उनको सिखाना पड़ता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे तो स्किल होते हैं। माताएं घर परिवार में क्या सिखाती हैं? छोटी छोटी चीज़ें। छौंक कैसे लगाना सब्जी में, कैसे उसको काटना, कितनी देर पकाना,
कैसे रोटी बनाना, कैसे उसका रोटी का चूरमा बनाना, कैसे उसकी बाटी बनाना, कैसे चावल बनाना। अब चावल बनाने नहीं आते, उत्तर भारतीय तो इतने अनाड़ी हैं, चावल का मांड फेंक देंगे। एक दिन यहां भी योग ग्राम में फेंक रहे, मैंने कहा ये क्या काम कर रहे हो? चावल जितना है 1.5 गुना पानी डालो उसमें, जितना चावल उसमें 1.5 गुना पानी डाल दो और उसी के अंदर पानी रखो, बहुत अच्छा बनता है। सारा साउथ, सारा नॉर्थ, सारा सब ऐसे ही पकाते हैं। ये उल्टा पुल्टा हो रखा, छोटी छोटी चीज़ें खानी पड़ती है। अब उस चावल से फिर इडली कैसे बनानी, डोसा कैसे बनाना, छोटी छोटी बातें तो सिखाती हैं। अब एक रसोई के अंदर करीब 100 प्रकार के स्किल होते हैं। छोंक कब लगाना, कितनी देर पकाना, कितनी आंच पर पकाना। कुछ तो इतने अनाड़ी होते हैं, ऐसे धे धका धक पूरी भट्टी झोंक देते हैं, कुछ धीमे धीमे आंच पर पकाते हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं, कुछ जो है हांडी में पकाते हैं, कुछ जो है स्टील के में पकाते हैं, कुछ जो है उसमें तांबे के उसमें पकाते हैं। अलग अलग चीज़ का अलग अलग टेस्ट होता है। अब माताओं बहनों को ये जैसे पाक शास्त्र का बोध होता है, ऐसे ही हम योग शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का बोध पूरे हिंदुस्तान को कराने वाले हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान की माँ हूँ। जैसे माताएं स्किल सिखाती है ना छोटे छोटे अपने बच्चों को, बस मैं दाढ़ी मूछ वाली माता जी हूँ। तो माँ जैसी करुणा के साथ हम ये चीज़ें सिखा रहे हैं, तो बेटा मुंबई में भी होगा, ठीक है, दिल्ली में, चेन्नई में। ये विवेक मेरे से बोला कल, स्वामी जी ये तो पक्का ही चेला बन गया। बोले स्वामी जी मुझे हैदराबाद में भी ये सेंटर खोलना है, उधर आप जो है बताओ कैसे करना है। तो पूरे देश में अब ये सेंटर्स और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, उसकी ट्रेनिंग अभी कंटिन्यू चलेगी। इसलिए मैं आगे के अभी रोगियों के साथ साथ ट्रेनर्स तैयार कर रहा हूँ यहाँ, वो भी साथ साथ चलेंगे। ठीक है बेटा, हो जाएगा। धन्यवाद। तेरा संकल्प पूरा होगा अमृता, सभी जगह होगा। अनुलोम विलोम करो ना। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते बहन। स्वामी जी मैंने आज पहले मेरा बहुत लाखों रुपया खर्चा हो गया था। जब मैं इधर आई ना तो मैं बैठ ही नहीं पाती थी नीचे, तभी क्या हो गया मैं बैठ के कपड़ा धो लेती हूँ। पहले बैठ ही नहीं पाती थी? नहीं बैठ पाती। क्या हो गया था? ऑर्थोस्टिक ये घुटने में अभी भी थोड़ा सा नहीं बैठ पाती, यहाँ थोड़ा सा बचा है हाँ, बस। इतना दर्द था? हाँ। नाम क्या है? रेखा। रेखा। हाँ। कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से आई है। अभी मैं बैठ के कपड़ा धो लेती हूँ। पहले लाखों रुपए खर्च कर दिए, इतनी महंगी महंगी दवाइयां देते हैं, 50 हजार रुपए का एक एक इंजेक्शन लगाते हैं। और आजकल तो एक और उत्पन्न शुरू कर दिया, घुटने चेंज करते थे, ये करते थे, वो तो सब था ही। यहाँ से जरा सी सूजन आती है, पानी निकालते और उसमें जहर ठोक देते हैं केमिकल का, घुटना बेकार। ये काम और चल रहा है आजकल, और ये थोक में चल रहा है। ऐसे ऐसे बावड़े बावड़े काम करते। तुमने क्या क्या खाया था बेटा दवाइयों में? क्या क्या दवाइयां खाई थी? ऑर्थोग्रिड, न्यूरोग्रिड। ना यहाँ तो ये खाई जो वहाँ। पहले कौन कौन सी? नहीं पहले सब अभी याद नहीं है, बहुत सारी दवाई खाई है, बहुत सारी। लाखों रुपए की दवाइयां खा हाँ, के उससे ज्यादा 10 नहीं 13 गोली खाती थी रोज। 13 गोली खाती थी? 13 गोली खाती थी मैं। और उससे गर्मी नहीं होती थी पेट में? गर्मी तो बहुत होती थी। वो इतनी भयंकर पेन किलर्स खा खा करके पेट और खराब हो जाता है। ये जो डॉक्टर सलील है ना, ये एलोपैथी की दवाइयां खा खा करके उनके रिएक्शन के बाद ही नेचुरोपैथी की शरण में आए। इनको एसिडिटी होती थी, उसकी दवा खाते तो और भयंकर बढ़ गई। तो बोले भाई मामला गड़बड़ है, तो उन्होंने फिर पाड़ा पलट लिया। एलोपैथी से नेचुरोपैथी हो गए फिर वो। अभी तो मैं बैठ के कपड़ा धो लेती हूँ। हाँ, ये तो सब बहनें संगठन में भी बहुत सेवा करती हैं। महिला पतंजलि योग समिति में एक बार जोरदार इनका अभिनंदन है। मुझे अरुणा जी ने लेकर आई यहाँ। हाँ, ये भी हमारी बहन बहुत प्यारी बहन है, बहुत सेवा करती है। और आज तो महिला पतंजलि योग समिति के हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय श्रद्धामयी डॉक्टर आचार्य देवप्रिया बहन जी भी, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। सब बहनें बहुत सेवा साधना करती हैं पूरे देश भर में, और इस सेवा से जुड़ गई है सब। अनुलोम विलोम करो सब। ये जवान सा लड़का बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहा है, क्या दिक्कत है? तेरे को कोई बीमारी हो गई थी? अनुलोम विलोम कर। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। स्वामी जी अनुलोम विलोम करो बेटा, लंबा लंबा लो, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं, धीरज से। स्वामी जी मैं बाराबंकी से आया हूँ, सुनील मौर्य नाम है मेरा।
और स्वामी जी सबसे पहले तो लोगों को नशा होता है किसी अन्य प्रकार का, मुझे आपका नशा है। मेरा नशा है। इतना नशा है आपका कि अगर आप सुबह सुबह किसी दिन लेट आते हैं टीवी पर तो मैं योगा नहीं कर पाता हूँ। जब तक आपको लाइव नहीं देखता हूँ मैं कर नहीं पाता हूँ, जब आते हैं तो ही करता हूँ। इतना नशा आपका है मैं। और आपको देखने कितनी लड़ लगती कि जब आप कल आए दोपहर में तो मैं आपको फॉलो करते हुए बाग तक गया और शायद आपने वहां देखा भी होगा, मैं वहां खड़ा था आपको देखने के लिए। जी जी, तो इसके लिए धन्यवाद। और स्वामी जी एक रिक्वेस्ट है, शायद आपको याद हो कि जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो आप यहाँ जब आए थे तो एक हरिद्वार से एक बहन हमारी आई थी, सरोजनी नेगी। हाँ। उसने रिक्वेस्ट भेजी, वो सर बहुत परेशान है, तो कोई इमरजेंसी अगर व्यवस्था कर देते तो वो आ जाती। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आपसे रिक्वेस्ट कर देना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनको थी और एक बार आके 15 दिन रह चुकी, उसके बाद गई हैं यहाँ से। और तीसरी बात सर ये है, तेरे को क्या दिक्कत थी? मैं सर बता रहा हूँ। तीसरी बात ये है, मेरा जो डॉक्टर, जैसे अभी ओम भैया बोल रहे थे, डॉक्टर जो थे इनके डॉक्टर आपके फैन है और मेरा डॉक्टर आज जस्ट अपोजिट आपका है। वो आपको क्या बोलता है? वो बस मैं अगर आपके बारे में कुछ बोल देता हूँ तो वो सीधे आपकी बुराई करता रहता है, तो वो मैं अवॉइड करता हूँ, वो अलग बात है। पर सर हमको सर्वाइकल प्रॉब्लम है। मैं सर तीसरी बार यहाँ पर आया हूँ। अच्छा। सर 2019 की दीपावली मैंने यही मनाई थी और उससे पहले 17 में भी आया था, इस बार फिर आया हूँ। सर्वाइकल प्रॉब्लम की वजह से सर हमको डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि सर्वाइकल की वजह से हमको सीने में दर्द हो जाती है। तो सर सीने में चिलकन होती है, जलन होती है, बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसे हमको नींद नहीं आती है और कोई कुछ दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, जैसे सुइयाँ चुभने लगती है सीने में दर्द। क्या काम क्या करते हो? सर मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग करता है जी। ठीक है। तो अभी ये जो पीडानिल और ऑर्थोग्रिड दिया है ना, अभी सर लिए नहीं हैं, वही आपसे बात कर ले एक बार। और इसके में भी क्या बात करने की जरूरत है? बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। उसको ले लो जी। पूरा ठीक हो जाएगा। और उसके साथ साथ में थोड़ा इम्यूनोग्रिड भी ले लेना। उससे फिर अंदर जो नस नाड़ियों में जो दुर्बलता आई है ना, इसके कारण से ब्लड के सर्कुलेशन का प्रवाह बाधित होने से वो भी ठीक हो जाएगा। तो स्प्रिलुना और इम्यूनोग्रिड ये भी साथ में ले लो, है ना? इसीलिए सर मैं भाग के चला आया हूँ कि आपको कोई हार्ट में दिक्कत तो नहीं हो रही। अरे कोई हार्ट में, हाँ वही सर डर के मैं आया हूँ, बाकी दिक्कत ना हो, भगवान करे ऐसा कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं। डर बोले इधर थोड़ा सा दर्द हो गया, इधर दर्द। हाँ बस इसीलिए चला आया हूँ। स्वामी जी एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, हमको खुशबू नहीं आती किसी प्रकार की। सर 2 दिन से मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, नाक में हमारे जो है बाएं नाक में रबड़ नीति हो नहीं रही है, जबकि मैं एक्सपीरियंस हो रहा हूँ 2 साल में आ चुका हूँ, फिर भी नहीं। कोई बात नहीं, इसमें ऐसा करो, आप षडबिंदु तेल 2 बार डाला करो। जी जी। और ये नाक, ये पॉइंट दबाना, खुल जाएगा, तेरा हो जाएगी। अब ये छोटी अंगुली के टॉप साइड पर, है ना? जी। अब अगली बहन जी को दे दे, भी बहुत ठीक देर सर। से। ओम स्वामी जी, थैंक यू। ऐसे ओम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी हाँ जी। जी। यहाँ आने से स्वामी जी हमको एकदम शरीर में बहुत ज़्यादा नोच होता था, गर्मी ठंडा समय में। 2-3 दिन में यहाँ एकदम नोचनी खत्म हो गया मेरा। और ऊपर नींद नहीं आती थी, नींद भी आने लगा यहाँ। और एक यही है स्वामी जी कि हमको शुगर नहीं घट रहे हैं। कितना है शुगर? शुगर 350 है खाना खा के। खाना खा के 350 है। अब ये जो शुगर के कॉम्प्लिकेशंस में न्यूरोपैथी, तो पूरे शरीर में झुन झुन चुन चुन ऐसे होता है, इसको जो है न्यूरोपैथी कहते हैं। तो आपका शुगर भी अम्मा पुराना है ना थोड़ा? कितना पुराना है? 8-9 साल से है। 809 साल से। और कितना रहता था? इतना कभी 60 हो जाता, 300, कभी 50, इतना। इससे एलोपैथी दवाई खा रहे थे वहाँ, उससे भी नहीं घट रहे थे। इसीलिए स्वामी जी यहाँ आए कि हम कैसे शुगर हमको घटे। अब यहाँ मधुनाशिनी और मधुग्रिड सब शुरू कर दिया है? हाँ स्वामी जी, वहीं से हम घरे से कर रहे हैं। चलो, तो अब ये 5-5 मिनट जो आसन बताए ना जी, वो दोनों टाइम कर दो। करते हैं 2 टाइम 3 टाइम कर दो जी। आ जाएगा अब कंट्रोल। जब और उसका दर्द टाइमिंग में बढ़ भी- जाएगा ना, स्वामी कपाल जी। भाती का, अनुलोम विलोम का भी टाइमिंग तो बढ़ाना, 5 आसन का भी। स्वामी जी, तो फिर यहाँ से 5 तारीख को हमको जाने का है स्वामी जी। तो फिर शुगर नहीं घटने तो कैसे जाए वहाँ पर? क्या करेंगे जाके? घर में जाके फिर क्या करेंगे वहाँ? तो तो यही रहना है। अभी हमको जब शुगर नहीं घटेंगे स्वामी जी तो कैसे चले जाए हमको? अच्छा, घटा देंगे, तेरा भी घटा देंगे, है ना? जी। कितनी उम्र है आपकी? 47 है। 47 है जी। अच्छा, तो माता जी क्या, तो बहन जी है अभी। तो खाली हमको शुगर से इतना ही थे, ऐसा चेहरा हो गया। बीपी यहाँ पर दवाई भी ले रहे हैं स्वामी जी, बीपी ठीक है? बीपी भी ठीक है यहाँ। चलो, एक तो काबू में आया राक्षस।
ये बीपी शुगर, चलो इसको दो, दूसरी बहन जी को। रूम समय जी हमको दिला दीजिए ना। अरे दिला देंगे, कब देंगे स्वामी जी? अभी नहीं दे देते। देंगे। मेरे बस चले तो एक दिन विश्वकर्मा की तरह नया नगर बसा दो यहाँ। वैसे तो बसा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देंगे देंगे, है ना। अभी 10-12 कमरे आज खाली करवा रहे हैं, तो बहुत जरूरी लोगों को ही कुछ टेंट में शिफ्ट कर रहे हैं, उधर झोपड़ियों में शिफ्ट कर रहे हैं। शुरू हो गया है शिफ्टिंग, अभी आज से शिफ्टिंग हो जाएगा, तो देंगे थोड़ा थोड़ा। हाँ भाई। बाबा जी ओम। बाबा जी मैं 5 दिन पहले आई थी यहाँ। मेरे 10 साल से घुटनों में चोट लग गई थी, तो पेन बहुत होता था। नाम क्या घुटनों में। अनामिका। दाहिने घुटने में तो बहुत ज़्यादा पेन होता था, और धीरे धीरे ये फंगल राइनोसाइनोसाइटिस की भी प्रॉब्लम है, और ये जॉइंट्स पेन शुरू हो गए थे दोनों हाथों में, और ये पैरों की उंगलियों में भी। रात में भी ऐंठ के पेन होता था। हाँ, ये हाथ पैर की उंगलियों में चोट लगी थी, घुटनों में तो वहाँ अर्थराइटिस प्लस चोट भी लग गई। हाँ, दोनों दर्द हो गया अनामिका को। फिर अब क्या हाल है? जैसे लगता कोई मरोड़ के पेन, मतलब ऐंठ के पेन होता था घुटनों में भी और पैरों की उंगलियों में भी। तो घुटनों में और उंगलियों में तो बहुत ज़्यादा आराम है। ये हड्डियाँ भी बढ़ने लगी थी, ये उनमें भी लगता है ये जैसे कि- हड्डियाँ बढ़ने लगती हैं। हाँ। हाँ, स्वेलिंग भी कम हो गई है, दर्द भी बहुत कम है। घुटनों में तो बहुत ज़्यादा आराम है। और स्वामी जी इतना ज़्यादा मोटिवेट होकर के जा रही हूँ मैं यहाँ से। मैंने ये प्रण लिया है कि साल के 15 दिन तो मुझे यहीं बिताने हैं। ये मैंने सोच लिया है। अब देखो, साल में 365 दिन में से 350 दिन तुम घर में बहुत अच्छा काम करना चाहते हो, तो 15 दिन मेरे पास आ जाओ। तो अभी तो मुझे 350 दिन तुम इतने अच्छे से काम कर पाओगे। अभी दिक्कत है, अभी करीब 2 महीने के अंदर सारी व्यवस्था 1000 लोगों की यहाँ और 3000 लोगों की योगपीठ में व्यवस्था कर रहा हूँ। फिर जो है दोनों जगह यहाँ और वहाँ आया जाया करूँगा। फिर अभी ये वेदा लाइफ में 50 लोगों के लिए अभी है, करीब 1 महीने बाद 100 लोगों की व्यवस्था वहाँ हो जाएगी। जितने मोटे मोटे लोग हैं पहाड़ पर भेजूंगा, वो पहाड़ पर उतरने चढ़ना भी पड़ेगा। और यहाँ निरामयम जैसा बना रखा है, और निरामयम से आधी कोष्ठ रखी है। और उनको एक और लाभ होगा, जो निरामयम जाएंगे यहाँ से वेदा लाइफ जाएंगे, उनको हेलीकॉप्टर सर्विस फ्री देंगे यहाँ से। तो पर अभी थोड़ी व्यवस्था वहाँ सारा स्टाफ थोड़ा जमा रहे हैं, तो जो है सबको एडवेंचर भी हो जाएगा। हाँ? करवा दे। ठीक है, करवा देंगे। तो विजय तो सुनो, बैठो बेटा जी बाबा जी। तो अब एक तो ये भी सब संकल्प लेके जाना, रोज का संकल्प में करवाता हूँ। सीधे बैठो, अब चलो अपना अपना भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते सूक्ष्म व्यायाम कर लो जरा। हाँ, छोटी बड़ी उम्र की माताएं बहनें बहुत कुछ कहना चाहती हैं। एक माता जी पीछे से हाथ नीचा ही नहीं कर रही, उसके पास जाना भाई, पीछे बीच में बैठी हुई इधर। हाँ चलो ये करो सूक्ष्म व्यायाम। अभी मुझे आपको बहुत बातें बतानी है, अभी छोटी छोटी। हाँ खड़ी हो जाओ, मैं क्या कहना चाह रही है। अंगुलियां अंगूठे आगे पीछे दबाओ पंजे, और सूक्ष्म व्यायाम हाथों के पैरों के करो सब, और लंबे लंबे भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम। बाबा जी प्रणाम माता जी। मैं 15-20 साल से मेरे गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो वो क्या है, पहले तो 200 डकारे डेली सुबह से 4 बजे से लेकर 10 बजे तक कंटिन्यूस एकदम 200 डकारे आती थी। आपका कैसे कि नहीं इतनी डकार आती है? जी, इतनी डकारे आती थी कि मेरे समूची छाती में और में दर्द हो जाता था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा ये आपका प्राणायाम वगैरह करने के बाद थोड़ी कमी, और मैंने पहले पेंटाओसिड खाई, फिर एसी लॉक खाई खाली पेट में, फिर हिस्टेक भी खाई मैंने 500 mg की। ये सब खाने के बाद भी मेरी पूरी गैस्ट्रिक ही नहीं ठीक हुई। फिर मैं हैदराबाद दिखाने गई डॉक्टर को। हैदराबाद दिखाने के 2-3 साल हो गए, उसकी दवाई से थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन प्राणायाम करती हूँ तो अभी भी मेरे को 50-60 ढकारे आती है। सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4-4:30 के बीच में, और प्राणायाम करती हूँ। उसके बाद जब मैं नाश्ता थोड़ा सा करती हूँ, उसके बाद मेरी ढकारे कम होती है और खाली पेट में दवाइयाँ खाती हूँ। तो अभी गैस्ट्रिक खत्म नहीं हुई है डॉक्टर, और पूरे बदन में मेरे गांठ सी होके कूलने लग जाता है कि मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। अभी लिवोग्रिट और लिवामृत भी लेना,
और दोनों टाइम मिट्टी की पट्टी भी रखवाना। ये गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम होती है ना जी अंदर से। और जीरा धनिया सौंफ का पानी पीना शुरू किया? जी नहीं, तो ये अभी सब- दे तो रहे, वो किस चीज का दे रहे पता नहीं। वो इसी चीज का दे रहे चलो अपने अपने अभ्यास करो। तो ये गैस्ट्रिक ठीक हो जाएगी स्वामी जी? अरे अम्मा गैस का बापू ठीक हो जाएगा तो गैस की बात कर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलो गोल गोल घुमाओ। सुनो, करो अपने अपने अभ्यास करो जरा। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ बीमारियां कुछ नहीं बिगाड़ेंगे तुम्हारा। जो यहाँ करवाते हैं वो पूरा करो। और अभी तो बैठ जाओ, सब अपना अपना अभ्यास करो। बैठ जाओ, बैठो। बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये तो एक एक पैर से, दोनों पैरों से, हाँ, घुटने का ऐसे ऐसे घुटने को खींचना छोड़ना, फिर एक एक पैर से ऐसे कर लेना। ये सूक्ष्म व्यायाम, एक एक अभ्यास। जिनको जोड़ों में दर्द है उनको 50-50 बार करने, घुटने के, कमर के, हाथों के, जोड़ों के, कोहनियों के, कंधों के, गर्दन के। सुबह सुबह का ये 5 से 8 का यही कार्यक्रम है अपना। इसको पूरा करो सब। और फिर दिन भर आपको उपचार चलते हैं। एक्यूप्रेशर भी बहुत जबरदस्त है। हाँ, फिर ये अलग अलग दर्दों में, और यहाँ तक कि लीवर, किडनी, जो हमारे वाइटल ऑर्गन से लेकर के अलग अलग ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने में बहुत नाड़ी चिकित्सा, मर्म चिकित्सा है। एक्यूप्रेशर इसलिए फेमस हो गया। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, इसको चाइना ने बहुत अडॉप्ट किया, तो उसने उसको एक वैश्विक पहचान दे दी। तो खैर, ये एक्यूप्रेशर, जल नेति, सूत्र नेति, पूरा षटकर्म और पूरा पंचकर्म, इसकी पूरी ट्रेनिंग जो यहाँ दे रहे हैं। अब ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये पूरे देश के सभी केंद्रों पर शुरू करने जा रहे हैं। पहले पतंजलि के जो बड़े सेंटर हैं वहाँ शुरू होगी, फिर अपने संगठन के भाई बहनों को ट्रेनिंग देंगे। हर एक जगह 5-10 लोगों की जहाँ पर व्यवस्था होगी। ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती तो एक टेबल की भी जहाँ व्यवस्था होगी वहाँ पर भी सारी चीज़ें की जा सकती हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ। फिर त्राटक, फिर सारे मसाज, थेरेपेटिक मसाज बोलते हैं। ऐसे मालिश करने वाला कोई कार्यक्रम नहीं है। कई तरह से पत्रपिंड स्वेदन से लेकर के, पोटली मसाज से लेकर के, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग प्रकार की मसाज। 10 तरह से हम मसाज करते हैं, 10 तरह के हम लेप लगाते हैं अलग अलग बीमारियों में। वेरिकोज वेन्स से लेकर के, अर्थराइटिस सोराइसिस से लेकर के, लिकोडर्मा से लेकर के, एक्जिमा से लेकर के, अलग अलग प्रकार के लेप यहाँ पर लगाते हैं। फिर स्वेदन करते हैं अलग अलग प्रकार की चीज़ों से, सब जगह। अभी मैंने 1000 ये जो स्टीम देने वाले स्टीम बॉक्स बनवा दिए हैं, तो ये बाहर भी जाएंगे और 100-150 यहाँ हर एक व्यक्ति को रोज। अभी रोज नहीं देते थे सबको, अभी इसी मार्च महीने से सबको थोड़ा थोड़ा तो स्टीम देते ही आपको। वो सामान्य स्टीम होता है, मेडिसिनल स्टीम, और अलग बीमारी में अलग अलग चीज से स्टीम, स्वेदन। फिर उदवर्तन, ये त्रिफला और कोलकुलत्थ, जो कांतिलेप, ये त्रिफला से लेकर के, त्रिफला, कोलकुलत्थ जो, और अपना कांतिलेप, ये लगा करके ड्राई मसाज करते हैं। उदवर्तन बोलते हैं इसको, ये उदवर्तन। फिर बस्ती, बस्ती भी 10 प्रकार से देते हैं। एनस से लेकर के, पायु बस्ती से लेकर के, गुदा बस्ती से लेकर के, जानु बस्ती, फिर फेफड़े की बस्ती, पेट की बस्ती, पीठ की पृष्ठ बस्ती, ग्रीवा बस्ती, और ये सब बस्ती बड़ी जबरदस्त होती है। चलो एक बार फिर से करो सब 100 बार। बस्ती से लेकर के शिरोधारा, आंखों पर जो फिर कराते हैं। देखो कुछ चीजें तो रोज करनी चाहिए। ये आंखों में दृष्टि या सौम्य आई ड्रॉप रोज डालनी चाहिए आंखों को अच्छा रखने के लिए। बालों में
केश कांति तेल या एडवांस तेल, एडवांस तेल तो इतना जबरदस्त है, केश कांति एडवांस तेल बना दिया। डैंड्रफ, बालों का झड़ना, और जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, एक एक महीने में इतने इतने बढ़ जाते हैं, जबरदस्त है वो तो। केश कांति एडवांस तेल बालों के लिए, सौम्य और या दृष्टि आई ड्रॉप आंखों के लिए, दांतों के लिए जैसे दंत कांति और दंत कांति का जो है वो अभी पेस्ट भी बना दिया है जिनको बहुत ही ज्यादा। खैर, शिरोधारा, शिरोधारा घी से लेकर के, तेल से लेकर के, दूध से लेकर के, छाछ से लेकर के, अलग अलग तरह की 10 तरह की शिरोधारा कराते हैं। फिर यज्ञ थेरापी, 10-11 तरह की हमने सामग्री बना रखी है। अलग सामग्री से अलग अलग प्रकार का धूम्र, वो जा करके जो बीमारी किसी दवाई से काबू में नहीं आ रही, यज्ञ में उसी औषधि को डालते हैं और वो हजारों गुना उसकी कैपेसिटी बढ़ा देती है। ये जागने, ये चिकित्सा है। ये डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने तो हवन के बारे में संसद में भी सबसे ज्यादा हवन के बारे में, यज्ञ थेरापी के बारे में, ये योग और यज्ञ बहुत बड़े विज्ञान है भारत के। यज्ञ के बारे में वर्तमान भारत के सांसदों में बोलने वाले पहले सांसद हैं, इनका इनके लिए विशेष अभिनंदन है। और उसके अलग अलग लाभ हैं यज्ञ के। ये जो है, इससे हमने एपिलेप्सी से लेकर के जो कोमा में पेशेंट चले गए थे उनसे को ठीक कर, हार्ट के पेशेंट जो इनकरेबल डिजीज हैं, एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज, एमएनडी, उनमें विशेष लाभ हमने देखा है। वात, पित्त, कफ से लेकर के अलग अलग बीमारियों में। चलो करो सब अपना अपना अभ्यास। यज्ञ थेरापी। फिर मड थेरापी, मड थेरापी भी जबरदस्त है। मिट्टी का स्नान, मिट्टी के लेप, मिट्टी की पट्टी। फिर हॉट एंड कोल्ड प्रेस, तो ये तो है ही सो है। इसके अलावा जो मड थेरापी है ना, ये तो मैंने बोला हुआ है ना, ये जो अभी मैं बता रहा हूं, ये अपने घर में भी सब करना। आप तो करेंगे ही करेंगे, एक बार सिखाना पड़ता है इनको, यहाँ सब सीख के जाया करो। और घर में भी सबको यहाँ से मिट्टी भी देते हैं, तो घर में अपने सैटरडे संडे को पूरा समय होता है, वो पूरा दिन यूज करना चाहिए। लोग थकान उतारने के लिए तो छुट्टी करते हैं, हॉलीडे, लेकिन हम तो बिना हॉलीडे वाले हैं। फिर भी आपको बताते हैं कि घर में सप्ताह में एक दिन सबको हवन करना कंपलसरी। सप्ताह में एक बार हवन, यज्ञ सप्ताह में एक बार तो करो। फिर ये मड थेरापी एक बार ले लो, नस से ले लो, नस से बड़ा जबरदस्त होता है। अलग अलग, वैसे तो जिनको सिर दर्द है बादाम तेल से रोज बताते हैं, जिनको साइनस है उनको सरसों का तेल, षटबंदी तेल, अणु तेल से बताते हैं। ये नस से भी बड़ा जबरदस्त होता है। और जिनको कफ इतना जमा हुआ है कि एक बच्चा तो यहाँ पर आया हुआ है, उसको एक दिन फिर नस से दिया तो बोले जी आधा किलो कफ निकला आज, तो इतनी बुरी हालत है। उसको ऑक्सीजन पर ही डिपेंडेंट है। मैंने कहा तेरा ऑक्सीजन छुड़ा के भेजेंगे। ऐसे फिर अलग अलग लेप कराते हैं, लेप थेरापी। फिर अलग अलग प्रकार से फास्टिंग कराते हैं। जो है ये, जैसे आपको यहाँ पर हमने लौकी कल्प बताया हुआ है, लौकी कल्प, द्राक्ष कल्प, खजूर कल्प, तक्र कल्प। ऐसे ही कुछ लोग काली, केवल अनार पर, केवल तरबूजा पर, केवल ये मीठा, नमक, अनाज ये बंद करके स्पेशल एक रस चिकित्सा, ये बड़ी जबरदस्त होती है, ये किया करो। तो अपना अपना अभ्यास जारी रखो। आप लोग जिनको पेट की दिक्कतें, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, आंतों की प्रॉब्लम है, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करो। तो फास्टिंग थेरापी, उसके बारे में आपको बोध होना चाहिए। किताब भी उसके लिए तैयार कर दी है छोटी सी। और थेरापेटिक योग, ये भी एक, इसकी शुरुआत हमने की। अब तो इसका एक सिलेबस बना दिया है, अब तो इसके लिए सर्टिफिकेशन भी होने लगे हैं। थेरापेटिक योग हमने शुरू करवाया कि इस बीमारी में ये योग करो, इतनी देर करो, थेरापेटिक योग। ऐसे जनरल योग तो है फिटनेस के लिए, लेकिन जिस रोग के लिए जो योग आवश्यक है, उस योग का पूरा एक डिसिप्लिन के साथ, और एक समयबद्ध अभ्यास,
तब लाभ पूरा होता है। तो ये सारी चीजें लयबद्ध होकर के करो, अपने अपने अभ्यास और फिर अपनी अपनी औषध। जहां मैं रोज कुछ बातें बतानी पड़ती हैं क्योंकि रोज करीब 60-70 आ जाते हैं, 60-70 चले जाते हैं। तो 60-70 से लेकर के 100 के आने जाने का सिलसिला रहता है। लीवर के लिए रोज लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद, ऐसे ही अलग अलग बीमारियों में अलग अलग दवाएं, पीडानिल, ऑर्थोग्रिट, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, मस्तिष्क के लिए तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट से लेकर के मेधावटी, अपनी अपनी औषधि एक एक गोली शुरू कर दिया करो उपवास के दौरान भी, फिर बाद में 2-2 गोली भी शुरू करवाते हैं। आयुर्वेद पर शिफ्ट करते हैं आपको, योग पूरा, आयुर्वेद पूरा, नेचुरोपैथी भी पूरी, योग थेरापी, यज्ञ थेरापी, नेचुरोपैथी, सब पूरे एक साथ आपको इन प्रक्रियाओं से, कॉन्स्टिपेशन से लेकर के कोलाइटिस, पायस फिशर, फिस्टुला से लेकर के अलग अलग प्रकार के छोटी छोटी बड़ी बड़ी समस्याएं, और शरीर में एक बार घर कर गई कोई बीमारी, और जब वो बीमारी कोई बड़ा उपद्रव कर देती है, बड़ा रूप ले लेती है, तो आदमी घबरा जाता है कि अब तो समस्या मेरी बहुत बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो जाए। एक एक बीमारी के ऊपर अलग अलग दिन विशेष फोकस करता हुआ सब बीमारियों के बारे में अक्सर मुझे बोलना पड़ता है, ये कहने के लिए कि भाई रोग कितना ही बड़ा हो उसका समाधान है। सुबह शाम तो देखो योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान, ओंकार ध्यान भी किया करो। अभी आज अंत में आपको ओंकार ध्यान भी कराएंगे, अभी अनुलोम विलोम के बाद। और अपने अपने आसन, आसन भी प्राणायाम के साथ, प्राणायाम फिर ध्यान के साथ संकल्पित होकर के ऐसे एक निष्ठ होकर के, ध्येय निष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के एक अनुष्ठान की तरह लगे रहा करो। चलो अपने अपने आसन करते हुए संकल्पित होकर के प्राणायाम करें। ऐसे ये अभ्यास अपने एक आसन में बैठ करके अलग अलग अभ्यास जिसको जैसे बताए हुए हैं अपने अपने अभ्यास करें, और अपने अपने अभ्यास करते करते एक अनुष्ठान की तरह योगाभ्यास भस्त्रिका जब लयबद्ध होकर के 10 मिनट तक लगातार करते हैं तो कितना ही भयंकर अस्थमा, श्वासारी देते हैं खाली पेट, खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, और दिन भर में दिव्य पेय पिलाता हूं। लेकिन जिनको कोलाइटिस है, अब देखो सावधानी पूर्वक, अब कल एक बहन बोली जी वो दिव्य पेय से सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन कोलाइटिस था तो दिव्य पेय दिन भर पिया तो दस्त लग गए। आप देखो दिव्य पेय है, दिन भर पीना है जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन कोलाइटिस वालों को ध्यान रखना है। अब जैसे पेट की बीमारी है तो सर्वकल्प दिन भर पीना है। मैंने कल काढ़ों के बारे में बताया था
कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी दिन भर पियो। जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, सर्वकल्प का ही पानी उबाल करके रख लो थर्मस में और वही दिन भर पियो। और जिनको मस्तिष्क के रोग है उनको उबालना नहीं, मेधा क्वाथ भिगो करके उसका पानी पी लो। एक एक दिन में उभर जाते हैं लोग। ये जबरदस्त, माने ऐसे ये सारे एक्सपेरिमेंट नहीं, अब ये सारे रिसर्च बेस्ड आपके लिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर एक पूरा का पूरा अनुसंधान हो चुका है। आपके ऊपर कोई संयोग या प्रयोग नहीं चल रहा है कि संयोग बस कुछ भी हो जाए, नहीं, इसका तो पूरा डेटा है एक एक चीज का। तो अपना अपना अभ्यास, भस्त्रिका कपालभाति। चलो ये बिटिया गाएगी, चलो ध्रुपद गाओ आज भी थोड़ा सा। अमिता, क्या नाम है? अमिता सिंह। हाँ? ऐसे लयबद्ध होकर के किया करो। लयबद्ध होकर के जब करते हैं ना, कल मैं मुरादाबाद गया और वहाँ पर भी अभी ये पूरे देश भर में मैं 5-7 बातें इसके बाद कहूँगा, शुरुआत अभी कर देता हूँ। जो भी ये पतंजलि वेलनेस, अभी कोई भी अपने माता पिता के नाम से अलग अलग लोगों ने चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखे हैं। भगवान ने उनको सामर्थ्य दिया तो उन्होंने अपने परिजनों के नाम से ट्रस्ट बना रखे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स बना रखे हैं। अब लोगों को बोला हमको सेवा करनी है, तो किसी ने होम्योपैथी का खोल रखा है, किसी ने एलोपैथी का हॉस्पिटल खोल रखा है, किसी ने अपने माता पिता के नाम से खोल रखा है, कोई परिवार परिजन स्वजन अभी नहीं रहे उनकी याद में खोल रखा है अपने स्वर्गीय जनों की। तो अब इसका पूरा खाका तैयार हो गया। ये बात मुझसे करीब 15-20 साल से लोग कह रहे थे कि स्वामी जी इसके सेंटर बनाने चाहिए। अब उसका पूरा स्वरूप घड़ा जा चुका है, एक पूरी व्यवस्था तैयार है। तो पतंजलि वेलनेस सेंटर, तो पतंजलि वेलनेस, यही 2 अक्षरों का नाम हमने रख दिया है। और पूरे देश में जहाँ पर भी 5-10 लोगों के भी चिकित्सा के उपचार की व्यवस्था होगी, ये व्यवस्था हम पूरे हिंदुस्तान में चालू करेंगे। और आपको वैद्य यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। बड़ा सेंटर है तो, छोटी जगह है तो आपके ही परिजन कोई आ जाए, उनको पूरी ट्रेनिंग दे करके और ये चीज़ें शुरू कर देंगे। और इससे लोगों को अप्रतिम लाभ होगा। जैसे पूरे देश में हमने योग सिखाया, पूरे देश में पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र, पतंजलि मेगा स्टोर खोले। पतंजलि मेगा स्टोर और पतंजलि चिकित्सालय जहाँ पर स्थान है वहाँ पर भी ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। और इसको बहुत व्यापक रूप से लेकर के चल रहे हैं। और मैं विश्वास रखता हूँ कि चाहे इसमें 5-10 साल लगे, अब भारत सहित पूरी दुनिया दोबारा से योग, यज्ञ, प्रकृति, आयुर्वेद और जो हमारी सनातन वैदिक परंपराएं हैं उस ओर लौटेगी। और यहीं से समाधान मिलेगा सबको, और कोई रास्ता भी नहीं है। और इसमें जो जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए अब एक प्लेटफॉर्म देंगे, उसके बारे में पूरी व्यवस्था बाद में बताएंगे। आओ, एक अनुष्ठान की तरह योग करना है, ऊपर ऊपर से नहीं। सरफेस पर योग करते हो तो फिजिकल बेनिफिट तो थोड़े हो जाएंगे, भीतर तक गहरा रूपांतरण तब होगा जब हम पूरे अंतर्मुखी होकर के एक अनुष्ठान की तरह, जिसमें कह रहा था काम काम न रह जाए, वह हमारे लिए एक अनुष्ठान हो जाए, वो पूजा बन जाए। खेती, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस, व्यापार, ये सब जो हम जीवन में व्यवहार करते हैं, हमारा हर व्यवहार, हमारा हर संबंध पूजा बन जाए हमारे। वो कब बनता है? जब भक्ति पूर्वक करते हैं। तो बेटी अमिता के लिए एक बार प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत अच्छी बेटी है ये। और उस ध्रुपद का इसने बहुत अभ्यास किया है। तो आप सब कपालभाति, अनुलोम विलोम अंतर्मुखी होकर के करना, तो अपने आप ध्यान भी लग जाएगा, फिर ध्यान भी कराएंगे। सब बाहर की परिस्थितियों से अपने मनस्थिति को अंतर्मुखी करके जब हम सांसों के साथ अंतर्मुखी हो जाते हैं, और पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, और अंदर से ओंकार का नाद होता है, तो अंतर्मुखी होकर के अपने आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में आओ प्रतिष्ठित हो जाते हैं।
दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, भ्रामरी के बाद उद्गीत। मौन हो जाते हैं ऐसे श्वासों के साथ। प्रथम भ्रामरी, फिर उद्गीत और फिर मौन हो करके बाहर से जो मंद मंद श्वास भीतर जा रहा है। अभी हथेलियां ना रगड़े, दोनों हाथ घुटनों पर ही रखें। ऐसे कम से कम 3 से 5 मिनट का मौन ध्यान करने का भी अभ्यास किया करें। आंखें बंद और सहज चेहरे पर। तनाव 3 स्तर पर होता है, तन के स्तर पर, मन के स्तर पर, फिर विचार भाव संवेदना के स्तर पर उतर आता है और फिर वो हमारे व्यवहार में उतरता है। तन को, मन को, विचारों को पार करके, निर्विचार हो करके, त्रिगुणातीत भावातीत हो करके, जीते जी ही जीवन मुक्त होके, इसी को निर्वाण पद कहते हैं, इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। इसको निर्भर हो करके, निर्बीज हो करके, निर्द्वंद्व हो करके, निर्भय हो करके, अभय हो करके, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग अवस्थिति, देवत्व में, दिव्यता में, अपने भीतर की पूर्णता में प्रतिष्ठित होकर आंखों को, चेहरे को, गर्दन को, कंधों को स्वतंत्र, हृदय तंत्र, उदर तंत्र, पाचन तंत्र, पूरा पृष्ठ तंत्र, पूरे शरीर को, देह को साक्षी होकर के देखते हुए पूरे अंतर्मुखी हो जाते और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हमारी निरंतर बनी रहे। भोर में अभ्यास करते हैं और दिन भर इसके लिए बार बार प्रयास करते हैं, बार बार अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास। यही सतत साधना है।
अपने स्वरूप में जीना और अपने स्वरूप में रहते हुए अपने स्वकर्म का भी अपने स्वधर्म की तरह भगवान के नाते सब रिश्ते नातों को निभाते हुए अपने हर एक कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की पूजा के रूप में करना, ये योग और अध्यात्म का पूरा दर्शन। आइए अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, ऐसे अभ्यास करना है धीरे धीरे और हाथों की गर्म गर्म हथेलियों के ऊर्जा का उष्मा बंधन आंखों पर करते हैं, आंखें खोल लेते हैं, यहीं पर आस्था के कार्यक्रम को विराम देते हैं।